लास्ट क्लास में हमने सिंथेटिक फाइबर एंड प्लास्टिक चैप्टर स्टार्ट किया था। उसके अंदर हम सिंथेटिक फाइबर पढ़ चुके थे। आज हम पढ़ेंगे प्लास्टिक्स। प्लास्टिक जनरली आप लोग अपने घरों में यूज करते हो। हमारे जो होते हैं कंटेनर्स वगैरह होते हैं, जनरली ये प्लास्टिक के बने होते हैं। बाथरूम अटैच वगैरह प्लास्टिक से बने हुए होते हैं। प्लास्टिक क्या है? एक पॉलीमर है, रिपीटिंग यूनिट से मिलकर बनने वाला है सब्सटेंस। इसके दो टाइप होते हैं, लीनियर अरेंजमेंट होता है इसमें या क्रॉस, यानी इनका जो अरेंजमेंट है वो इक्वल नहीं होता है। या तो इनमें लीनियर अरेंजमेंट पाया जाएगा, इट मीन सिंपल यूनिट लाइन के अंदर ज्वाइन होगी, उसे हम बोलेंगे लीनियर अरेंजमेंट। और अगर ये क्रॉस अरेंजमेंट है तो इनके अंदर ये क्रॉस वाइज अरेंज होगा यूनिट, तो ये हम बोलेंगे क्रॉस अरेंजमेंट। हम जनरली प्लास्टिक क्यों यूज करते हैं? क्योंकि ये इजी मोल्डेबल है। इट मीन्स इसे हम हीट प्रोवाइड करके किसी भी शेप में इसे ढाल सकते हैं। इसे हम रिसाइकिल कर सकते हैं, इसको हम दोबारा यूज कर सकते हैं, रीयूज कर सकते हैं। इस वजह से साथ ही ये ड्यूरेबल होता है, चीपेस्ट होता है, इसको कैरिंग में इजी होता है। इस वजह से हम जनरली प्लास्टिक यूज करते हैं। प्लास्टिक मेनली टू टाइप्स के होते हैं, थर्मोप्लास्टिक एंड थर्मोसेटिंग प्लास्टिक। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन थर्मोप्लास्टिक एंड थर्मोसेटिंग प्लास्टिक? थर्मोप्लास्टिक, इट मीन्स दिस टाइप ऑफ प्लास्टिक को अगर हम हीट प्रोवाइड करें देन इट कैन बी चेंज इन एनी शेप। इस प्लास्टिक को हम हीट प्रोवाइड करके किसी भी शेप में इसे ढाल सकते हैं, इसे हम बोलेंगे थर्मोप्लास्टिक। जनरली ये लाइट क्वालिटी का प्लास्टिक होता है, इसके जनरली हम टॉयज वगैरह बनाने में, कॉम्स वगैरह बनाने में यूज करते हैं। जबकि जो अनादर टाइप प्लास्टिक है थर्मोसेटिंग प्लास्टिक, ये प्लास्टिक आप कितना भी कंप्रेस कर हीट प्रोवाइड कर दो या आप इसकी शेप चेंज नहीं कर सकते। इट मीन्स इट इज वेरी टाइट टाइप ऑफ प्लास्टिक। ये बहुत टाइट प्लास्टिक होता है, इसे हम चेंज नहीं कर सकते हैं। जनरली इसके एग्जांपल्स बेकेलाइट एंड मेलामाइन है। बेकेलाइट प्लास्टिक बहुत अच्छी क्वालिटी का प्लास्टिक होता है, ये ड्यूरेबल होता है और रेसिस्टेंस ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होता है, इलेक्ट्रिसिटी का प्रतिरोधी होता है। इसीलिए बेकेलाइट प्लास्टिक का यूज जनरली हम हमारे घरों में जो इलेक्ट्रिकल स्विच वगैरह होते हैं वो इसी के बने हुए होते हैं। जबकि मेलामाइन प्लास्टिक है, ये भी बहुत अच्छी क्वालिटी का होता है और ये टेम्परेचर वगैरह इजीली सेट कर सकता है। तो इनका यूज जनरली हम जो अपने माइक्रोवेव कंटेनर्स वगैरह बनाने में यूज करते हैं। हम प्लास्टिक क्यों यूज करते हैं? प्लास्टिक इज मटेरियल ऑफ चॉइस। प्लास्टिक हमारी चॉइस में क्यों है? सबसे पहला अट्रैक्टिव कलर होता है, इजी टू कैरी होता है, चीपेस्ट होता है, सस्ता होता है, इजीली अपन इसे ले सकते हैं, रीयूज हो सकता है। साथ ही इसका स्पेशली यूज स्पेस क्राफ्ट बनाने में, एयरक्राफ्ट बनाने में, कार्स वगैरह के अंदर इनका यूज होता है। प्रॉपर्टीज ऑफ प्लास्टिक। प्लास्टिक की क्या क्या प्रॉपर्टीज होती है? ये नॉन रिएक्टिव है। इट मीन इन बने हुए कंटेनर्स में अगर आप कोई भी आइटम डालेंगे तो वो रिएक्शन नहीं करेगा और वो आइटम काफी लंबे समय तक प्रिजर्व रहेगा। ये वेट होते हैं, लाइट वेट होते हैं, स्ट्रॉन्ग होते हैं, ड्यूरेबल, इट मीन काफी लंबे समय तक चलने वाले। देन मोस्ट इम्पोर्टेंट फंक्शन, पुअर कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। ये हीट और इलेक्ट्रिसिटी के पुअर कंडक्टर होने से इनका यूज जनरली हम करते हैं। जनरली आप लोगों ने देखा होगा इनका यूज वायर्स वगैरह बनाने में होता है, अपने इलेक्ट्रिकल वायर्स वगैरह होता है, या जो बेस्ट क्वालिटी के प्लास्टिक्स है उनका यूज प्रेशर कुकर वगैरह के हैंडल्स वगैरह में यूज होता है। एक हम बात करें टेफ्लॉन, एक प्रकार का प्लास्टिक है, ये बहुत हाई क्वालिटी का प्लास्टिक होता है और ये नॉन स्टिकी होता है। इट मीन्स इसके ऊपर ऑयल वगैरह स्टिक नहीं होते हैं। इसका यूज जनरली हम माइक्रोवेव कुकिंग वेयर बनाने में इनका यूज करते हैं। प्लास्टिक हमारे डेली लाइफ का हिस्सा बन चुका है, तो आज इसका यूज इतना ज्यादा बढ़ चुका है कि एक इसका जो गार्बेज है वो भी हमारे लिए एक चिंता का विषय बन चुका है। तो प्लास्टिक एंड एनवायरमेंट, ये प्लास्टिक हम जो यूज करते हैं वो हमारे एनवायरमेंट के लिए हार्मफुल होता है। हार्मफुल क्यों है? क्योंकि इसका गार्बेज इतना इकट्ठा हो गया है कि ये डिस्ट्रॉय नहीं होता है, इजीली गलता नहीं है। तो इस वजह से कचरे की समस्या क्रिएट हो गई है। हमारा इन्वायरमेंट हम इसे दो कैटेगरी में डिवाइड करते हैं, बायोडिग्रेडेबल एंड नॉन बायोडिग्रेडेबल। बायोडिग्रेडेबल गार्बेज, इट मीन्स वे गार्बेज जो इजीली मैन्योर में कन्वर्ट हो जाते हैं, वो बायोडिग्रेडेबल कहलाते हैं। इसके अंदर हमारे फ्रूट पील्स,
वेजिटेबल पील्स, रिमेनिंग स्टफ्स ऑफ फूड्स वगैरह इंक्लूड होते हैं, ये इजीली गल के नष्ट हो जाते हैं। पेपर्स वगैरह भी हैं, वो भी आफ्टर सम ईयर्स रिसाइकिल हो जाते हैं, गल जाते हैं। लेकिन जो नॉन बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंस है, ऐसे सब्सटेंस इसके अंतर्गत हम ग्लास, प्लास्टिक्स वगैरह या फिर कांच के बने हुए मटेरियल्स की बात कर सकते हैं। ये नॉन बायोडिग्रेडेबल होते हैं, ये काफी वर्षों तक अगर पड़े भी रहे तो ये नष्ट नहीं होते हैं और हमारे एनवायरमेंट के लिए हार्मफुल होते हैं। अगर हम इन्हें बर्न करते हैं तो इनसे जो गैस निकलती है वो बहुत पॉइजनस होती है, वो भी ह्यूमन हेल्थ के लिए और एनवायरमेंट के लिए हानिकारक है। तो ये सब्सटेंस नॉन बायोडिग्रेडेबल होता है। अब हम इनका क्या करें? भाई प्लास्टिक हमारा इतना लाइफ का हिस्सा बन चुका है कि हमारा जीवन इसके बिना चल ही नहीं सकता। तो हमें इनको रिड्यूस करने के लिए 5R प्रिंसिपल यूज करना चाहिए। रिड्यूस, जहां तक उन्हें नष्ट करना, नष्ट नहीं होता रीयूज, इट मीन आप उन्हें धो के साफ करके उन कंटेनर्स में दूसरा आइटम डाल सकते हैं। रिसाइकिल करके, रिकवर करके एंड रिफ्यूज करके। तो आप 5R प्रिंसिपल्स यूज करके प्लास्टिक के डिकम्पोजिशन की समस्या से दूर हो सकते हैं और हमारे इन्वायरमेंट को क्लीन रख सकते हैं। देन इट इज द क्लियर ऑफ चैप्टर। I hope you have to understand very well.